कार मैं हूं अमीश देवगन। नए कृषि सुधार कानून और किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विवाद सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने को कहा। इस कमेटी के लिए मोदी सरकार और किसान संगठनों से नाम भी मांगे गए, लेकिन आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं इस विवाद का। कोर्ट ने दो टूक कहा कि सरकार कृषि कानून लागू करने पर रोक लगा रही है या फिर हम उठाएं कोई बड़ा कदम। दूसरी तरफ कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे। हालांकि कोर्ट ने आंदोलन में बच्चों और महिलाओं के शामिल होने पर सवाल भी खड़ा किया। कोर्ट ने किसानों से यह भी पूछा कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या अब किसान विवाद का समाधान करीब है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसान संग्राम सुप्रीम समाधान। सैंतालीस दिन का आंदोलन, सरकार और किसानों के बीच 8 बेनतीजा बैठकों के बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, सरकार कृषि कानून लागू करने पर रोक लगा रही है या हम कदम उठाएं। कोर्ट ने किसानों से कहा, हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि इस तरह से किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से नाखुश हैं, हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें इस कानून की तारीफ हुई हो। सरकार की तरफ से विवाद सुलझाने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त मांगा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना करते हुए कहा कि आप इसे ठीक तरीके से हल नहीं कर पा रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों पर कहा कि प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे क्यों शामिल हैं? क्या किसानों को कोर्ट पर भरोसा है? विरोध गांधी जी के सत्याग्रह जैसा होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है उसे देखकर लगता है कि एक दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ भी घटित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई घायल हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए। 15 तारीख को बैठक है। सुप्रीम कोर्ट जब किसी विषय पर अगर विचार कर रहा है तो निश्चित रूप से उस समय उस पर कोई भी वक्तव्य देना उचित है। तीनों काले कानून खत्म करिए, इससे कम देश के किसान को कुछ मंजूर नहीं। जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18 संशोधन करने को तैयार है तो साफ है कि ये कानून गलत है। इससे पहले कल हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर की सभा से पहले जमकर हंगामा हुआ। खट्टर यहां किसान महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन किसान उस हेलीपैड पर डट गए जहां सीएम खट्टर का हेलीकॉप्टर लैंड होना था। आखिरकार कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब सुलह का रास्ता निकलने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसान संग्राम सुप्रीम समाधान। किसानों पर सुप्रीम समाधान का विश्लेषण सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के दखल से समाधान की उम्मीद बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को उनकी कमी बताई है। केंद्र शुरू से कमेटी बनाने के प्रस्ताव देती आई है। किसानों को भी खुले मन से बातचीत करनी चाहिए। बेमियादी आंदोलन देश और किसानों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विरोध गांधी जी जैसा होना चाहिए। आंदोलन के 48वें दिन कल क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा इसका रास्ता।
और बहुत सीधी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर भी सवाल पूछा है और तीखी टिप्पणी करी है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं और नेता हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के जानकार हैं। अलका लांबा है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। पप्पू यादव है, अध्यक्ष जाप के, बिहार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणियां करी है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि समाधान नहीं निकल पा रहा? देखिए, जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस विषय के ऊपर प्रक्रियागत निर्णय ले रहा है तो हमारा उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। जहां तक सरकार का पक्ष है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम पूरे खुले मन से, ईमानदारी के साथ हर चीज के ऊपर बिंदुवार बात करने को तैयार है। और मैं पहले भी यह बात कई बार कह चुका हूं, ये एक कानूनी मामला है, एक कानून से जुड़ा मामला। ये कोई भावनात्मक मामला नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे जिसमें हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बस ये चाहिए। यहाँ कानून में तो एक एक चीज कानून के हिसाब से होती है ना। अब संसद पे भरोसा नहीं तो इंटरप्रेट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। तो मैं मानता हूं कि जिसको देश की वैधानिक व्यवस्था में विश्वास है उन्हें इन विषयों के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और एक और बात मैं विनम्रता से कह देना चाहता हूं, देखिए, राजनीतिक नेताओं की तो विश्वसनीयता पे बहुत गहरा संकट है। तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र अवेलेबल हैं, यही शब्द कहा, अपनी सरकारों में यही प्रस्ताव पारित करवाया, अपनी कमेटियों में यही लिखा और पलट गए। मगर आज तो दुख और विचित्रता की बात क्या है कि भारतीय किसान यूनियन ने 2008 में इसी बात को लेकर आंदोलन किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्ति दिलाइए, मंडी की परिधि के बाहर हमें अपनी फसल बेचने को, बाजार में बेचने का मौका मिले। और आज वो भी एकदम पलट गए। तो भाई दो में से एक बात उन्हें कह देना चाहिए, उन्हें कह देना चाहिए कि हमारा 2008 का स्टैंड गलत था। सुधांशु जी, आप बड़े जिम्मेदार नेता है, रूलिंग पार्टी के सांसद है, प्रवक्ता है उनके, और आप दशकों से भारतीय राजनीति में है और उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं 2008 में क्या हुआ, उससे पहले 2012 में क्या हुआ। मैं सारी कहानी को हम अच्छे से जानते समझते हैं। लेकिन आज जिस तारीख पर हम खड़े हैं 2021 की, क्या आपको लगता नहीं है कि 2020 दिसंबर में आपके पास मौका था यह आंदोलन समाप्त हो जाए? हालांकि किसानों को भी खुले मन से आना चाहिए क्योंकि किसी भी बात का रास्ता संवाद से ही निकल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों की, यानी आपकी सरकार की एक कमी रह गई? 2008 में क्या था, 2014 से पहले क्या था, वो मैं सारी बातों को मैं जानता हूं। कांग्रेस ने अपना बयान बदल लिया, भारतीय किसान यूनियन ने अपना बयान बदल लिया। बिल्कुल आपकी बात लेजिटिमेट है, जायज बात है, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। देखिए, पहले क्या कहा अलग बात है, सबको कोई भी बात कहने का अधिकार है लोकतंत्र में और अपनी बात पलटने का भी अधिकार है, पर ईमानदारी दिखाई। जैसे हमने कहा था कि महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा गठबंधन महामिलावट थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा वह विफल रही। एक बार दिल खोल के कहिए कि जो हमने 2019 में लिखा था वो गलत है, उसको मत मानिए। जो अगर केरल में हम एपीएमसी नहीं दे रहे, मत मानिए, हम उसके लिए गलत है। 2008 में किसानों ने कहा था कि मत मानिए, हमारी बात पलट गई और हमारी बात पर विश्वास मत करिएगा। आ जाइए, कौन सी समस्या की बात है, ईमानदारी तो दिखाई। और दूसरी बात, जो कुछ हरियाणा में हुआ, करनाल में, ये आंदोलन है क्या? जी, ये आंदोलन है क्या? और उसके लेकर कोई सवाल नहीं उठता। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात, बिल्कुल वाजिब बात है। एक मिनट, एक बात और, करनाल से लेकर और वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ अपमान होता है और गांधी नामधारियों के मुंह से शब्द नहीं फूटता है। ये क्या है? ये लगता मूल्य और सिद्धांत किनारे, जनता का हित किनारे, शुद्ध और शुद्ध केवल राजनीति। ओके, मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका जी, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में दोनों पक्षों को बात कही। उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों का और औरतों का क्या काम है इस आंदोलन में, और कोई भी आप आंदोलन करिए, ये गांधी जी के आंदोलन की तरह होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं किस तरह से 1600 टावर तोड़े गए हैं, कैसे करनाल के अंदर हुड़दंग मचाया गया है, गुंडागर्दी हुई है करनाल के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि यह संदेश किसानों को भी है और जो किसानों को राजनीति कर रहे हैं उन पर भी है? बिल्कुल जी अलका जी।
किसान अपने हक अधिकारों के लिए बिल्कुल गांधीवादी तौर तरीकों से निहत्थे होकर लड़ रहे हैं, अपनी कुर्बानियां जान दे रहे हैं, वो इन भाजपाइयों के लिए आज खालिस्तानी, आतंकी, देशद्रोही हो गए। कोर्ट ने साफ कह दिया सरकार फेल हुई है। कोर्ट ने यह माना है कि सरकार को व्यापक चर्चा करके, ना कि अध्यादेश के मामले में तालेबंदी का फायदा उठाते हुए पूंजीपति मित्रों द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ कानून लाकर थोपना चाहिए था। कोर्ट ने खुद का एक व्यापक चर्चा की जानी चाहिए थी। कोर्ट ने किसानों के हालात में, ठंड में, खुले में चिंता जाहिर किया। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि वो नहीं चाहता, कोर्ट नहीं चाहता कि उनके हाथ खून से रंगे दिखें। ये कोर्ट की टिप्पणी है। सरकार की विफलता के बाद उन्होंने कहा है कि एक जज, रिटायर्ड जज के अधीन एक और कमेटी का गठन किया जाए, ये सरकार तय करे। यहां तक कोर्ट को कहना पड़ा क्यों ना इन कानूनों पर रोक लगा दी जाए। इतनी बड़ी टिप्पणियों के बाद आज भाजपा प्रवक्ता आज भी मौका नहीं खो रहे कि किस तरह से 19 में और कांग्रेस के और उनके घोषणा पत्र पे बात करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप इन्हें खींच कर दोबारा 2020 और 21 आज के हालात, आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर लेकर आ रहे हैं और हल उसी से निकलेगा, ये आप भी जानते हैं। इसलिए आप भी लगातार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर चर्चा करवा रहे हैं। लेकिन ये लोग, भाजपा के लोग, मानने को तैयार नहीं, अपनी जिद पर आज भी अड़े हुए हैं। और मुझे लगता है अभी भी समय है केंद्र सरकार को, कोर्ट ने जो आज रुख अपनाया उस पर माफी मांगते हुए कोई अपना अहंकार छोड़े, 3 कानूनों को वापस लें, तुरंत कानून किसानों को कहें, संगठनों को कानून बनाए। कल सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई है। सरकार का रुख जो है वो सरकार ने आज अपने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल द्वारा, एजी द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा है। लेकिन एक और याचिका दायर हुई है जो किसान पक्ष में है इस कानून के। अब उस पर भी हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट निर्णय कुछ ले, क्या उनको भी शामिल करा जाएगा? क्योंकि ये मामला बड़ा, ये मामला जो है ये अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट हैज कम हेविली ऑन गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के ऊपर भी, खासतौर पर प्रदर्शन पर जो हो रहा है उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी करी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्विकली सुधांशु त्रिवेदी, अलका जी को ऑडियो थोड़ा खराब आ रहा था, को स्काइप लिंक के साथ है, लेकिन आप अपनी बात को रखिए सुधांशु जी। अलका जी ने अच्छी बात कही कि 2021 की बात करें। अलका जी, 2021 में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं वहां केरल में एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? उनको मान लिया, नानी याद आ गई, वो वहां चले गए हैं, तब से तो 2021 में बोलिए ना। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, और आपको चिंता हो रही है आज की राहुल गांधी जी जो सांसद वायनाड केरला से हैं वो कानून। अलका जी, अब बीजेपी के साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात 40 सेकंड रख ले, फिर आप रख लीजिएगा। पप्पू यादव भी इंतजार कर रहे हैं रिटर्न का, अवस्थी साहब भी इंतजार करें। अलका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बोलिए सुधांशु, बोलिए। और 2021 में इसी पंजाब में फल और सब्जी पे एपीएमसी क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। और फल और सब्जी और खाद्य की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां नेस्ले और पेप्सी 40-50 साल से पंजाब में काम कर रही हैं। अगर वो किसानों को खा गई हैं तो आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की है ये बता दीजिए। और अगर नहीं खाया है, उन्हें लाभ हुआ है, तो लाभ दूसरी जगह क्यों नहीं मिलना चाहिए यह बता दीजिए। और तीसरी बात, आपकी सरकार तो कहती थी ना कि 2/3 लोगों को हम खाद्य सुरक्षा में खाना देना चाहते हैं जिनके पास 2 जून का अनाज नहीं है। गौर करिएगा, ये आपकी सरकार ने और हमारी सरकार भी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। तो जो 6 महीने का राशन रखे हुए हैं ये उन 2/3 में से हैं, वो गरीब किसान हैं क्या? हमें दोनों का ध्यान रखना है। ईश्वर पप्पू यादव कुछ कह रहा था। पप्पू यादव, अलका लामा, मैं आपका रुख दोबारा करूंगा, आपके ऑडियो और वीडियो दोनों में दिक्कत आ रही है लगातार। पप्पू यादव बोलिए। मैं एक बात मैं आग्रह, इनको बीजेपी और कांग्रेस का डिबेट ना बनाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। इसको किसान का रहने दीजिए, देश के 130 करोड़। जैसे आप इनकी कई बातों को नजरअंदाज करते हैं, दलहन तिलहन तथा नारियल गिरी के लिए पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री संरक्षण अभियान 2019-20 में 1500 करोड़, 2020-21 में 500 करोड़, 1000 कटौती इन्होंने किया। बजट 2019-20 में उर्वरक के लिए 79,996 करोड़, यूरिया के लिए 53,629 करोड़, डीएपी एनपीके जिंक सल्फेट के लिए 26,367 करोड़। 2020-21 में उर्वरक की बजट 71,000 हो गई, यूरिया के लिए 47,000, डीएपी पिंक के लिए 23,000 कुछ, 2020-21 में
90 करोड़ रुपया की कटौती इन्होंने की और यूरिया के लिए 5,824 कटौती की। अनाज खरीदी के लिए जारी बजट में 50% की कटौती इन्होंने की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पीएम किसान योजना के लिए पिछले वर्ष 75,000 करोड़ रुपया जारी किया गया, लेकिन खर्च केवल 54,370, 28% राशि खर्च नहीं हुआ। देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, लेकिन इसका लाभ कितने आदमी को? अगले बार बिहार के पैक्स के द्वारा 2.1% लोगों को मिला। बाकी फसल को 22% फसलों की खरीदारी नहीं हुई। पंजाब में 95% और हरियाणा में 69%। अब आप हमको बताइए, 22 लाख हेक्टेयर में गेहूं खेती पिछले राशि किया गया है, जिसमें 72 लाख टन गेहूं हुआ। अब हम एक स्टेट की बात बता रहे हैं जिसमें 1% भी गेहूं नहीं खरीदी गई। 1500 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जारी किए थे। पप्पू यादव जी, ये आंदोलन तो किसानों को जो कानून आया है उनको लेकर है ना, जो पंजाब के किसान इसमें नाराज है और हरियाणा के कुछ इलाकों के किसान नाराज है। आपने तो इसमें देश की कृषि को भी शामिल कर लिया है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर ही सुनवाई करी है। समझिए ना, मेरी बात आप समझिए। मैं तो समझ रहा हूँ, आपकी बात समझाइए ना। फसल गेहूं और सर दो फसल नहीं है, गेहूं और धान नहीं है, या 6 फसल नहीं है। उसमें पशुपालन का भी, दूध भी है, मुर्गी भी है, अंडा भी है, अदरक भी है, सेब भी है, केला भी है। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, आज भी भारत में 40% किसान नहीं है, उसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। 1 बीघा से नीचे, 1 एकड़ 1 डिसमिल से नीचे जो किसान है उसकी संख्या 85% है, और बिहार में 92.3% है। मात्र 6.7% किसान जो 3 एकड़ से ऊपर की जमीन है। और हमारे यहां आप एमएसपी 2006 में समाप्त हो गई। आप उसने क्या किया, उसने क्या किया, राहुल जी ने क्या किया, ये बीजेपी का दूसरा कोई अलाप नहीं है। ये अपने अलायंस को ये समझा नहीं पाए। ये झूठा आदमी लोग बादल को नहीं समझा पाए कानून बनाने के पहले, एआईडीएमके को नहीं समझा पाए। महाराष्ट्र, इनकी लड़ाई बेसिकली क्या है? नोटबंदी आप देखिए, जीएसटी देखिए, कोरोना वायरस देखिए, 7 जमात से नहीं निकलते हैं। इनका मजदूर को इन्होंने समाप्त कर दिया, मजदूर एक्ट समाप्त कर दिया। इनको 2 करोड़ रोजगार की स्थिति आप देखिए। लेकिन तब भी आप जो कारण बता रहे हैं पप्पू यादव जी, आप जो कारण बता रहे हैं उसके बावजूद ये बिहार में चुनाव जीत गए। आप ही के राज्य तो है बिहार, उसके बावजूद जीत गए चुनाव। मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं तो आपकी बात को 2.5-3 मिनट से सुन रहा हूं पप्पू जी, आपकी बात ही नहीं समाप्त हो रही। मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ अमित जी कहूंगा, मैं अमित जी 2 विधायक रहते हुए मणिपुर में इनके सरकार है, जहां सरकार नहीं थी कर्नाटक मध्य प्रदेश में इनकी सरकार हो गई। बिहार में आप नीतीश कुमार जी से पूछिए। और बिहार के बारे में मेरी एक ओपिनियन है आपसे, कि आपको भी पता है कि बिहार अपनी जिंदगी बहुत कम जीता है, न अपने भविष्य की चिंता। 27 लाख लोग पैदल गए बिहार में, क्या स्थिति हुई। और इस चुनाव को आप लोगों ने क्या कहा था? आप बैलेट पेपर पर चुनाव करा लीजिए अमेरिका के तरह, आप ईवीएम समाप्त कर दीजिए और नफरत की राजनीति छोड़ दीजिए, ये जात पात की। आज पप्पू यादव जी, सुधांशु त्रिवेदी, आप बड़े डायमेंशन में लेके जा रहे हैं। पप्पू यादव सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देना चाहते हैं, ठीक है? यादव जी आपने अपनी बात को रख लिया, अब सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे ले। सर, पप्पू यादव जी ने कहा कांग्रेस बीजेपी मत जाइए, इन्होंने सब्सिडी किसान के मुद्दे पे रही है। नहीं, अभी तो पप्पू यादव ईवीएम में भी आ गए हैं, पप्पू यादव जात पात की राजनीति में भी आ गए हैं, नफरत की राजनीति में भी आ गए हैं, अमेरिका में भी आ गए हैं। इनको डीजल, इन्होंने दुनिया में पानी के दाम में डीजल बिकता है। पप्पू जी, और ये पूरे देश के किसानों पर मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप 5-5.5 मिनट से बोल रहे हैं। अब डॉक्टर त्रिवेदी को सुनिए। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना हाथ खड़ा करके बैठे हैं पिछले 2 मिनट से, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुन के सर 45 दिनों से किसान बैठा हुआ है, क्या सुनना है इनकी। डॉक्टर त्रिवेदी हमारे सम्मानित लोग हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं भाई से, सभी लोगों से, मेरा उस पर बहस नहीं है। आज सवाल किसान का है, और जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का पूरा देश नहीं दुनिया सम्मान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही, गांधी, मैं कहता हूं क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस अप्रासंगिक है क्या इस देश में?
जेपी और लोहिया क्या अप्रासंगिक है इस देश में? आंदोलन सन 57 में बाबू वीर कुमार सिंह अप्रासंगिक है क्या? एक सेकंड देखिए, अब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गांधी जी की तरह इकहत्तर के आंदोलन को भी देखिए। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी को सुन लीजिए, आंदोलन को भी देखिए। अब देखिए और जो सिस्टम है तो सिस्टम में सरकार आपको दूसरे पक्ष को तो सुनना पड़ेगा ना। पप्पू यादव जी ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद समझदार व्यक्ति है, सीनियर आदमी है, बोलिए सुधांशु। हाँ मैं बताता हूं, देखिए पप्पू यादव जी ने कहा किसान पर सीमित रहे और खुद कहां चले गए। जीएसटी, नोटबंदी, सन 71, जेपी आंदोलन, वो तक कुछ छोड़ा ही नहीं जहां तक चले गए। गजब का आपने तर्क दिया। अब एक और बात कहता हूं, 2006 से बिहार में समाप्त है पीएमसी, चलिए बाकी किसी ने कुछ किया, आपने कितना आंदोलन किया? पप्पू यादव। और 2015 से 17 के बीच में जब गठबंधन सरकार थी, हमारे खिलाफ की सरकार थी, तब कृषि मंत्री बिहार में कौन था? कांग्रेस का था ना। और उसने उसी के तहत थर्ड स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म यानी तीसरी पीढ़ी के कृषि रिफॉर्म्स को अप्रूव किया। 2006 में भी तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप भी लगातार करते जाएंगे और उसके बाद विरोध करते चले जाएंगे। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। सर मैं तो हमेशा गलत बात है, क्या तरीका है बहस करने का भाई? मैं तो हमेशा दर्जा देने की बात की। आप फसल की कीमत लगाने का अधिकार किसान को दे दो ना। पप्पू जी आपने किसान की बात करते ईवीएम, अमेरिका, नफरत सबकी बात करेंगे। अब सुनिए सुधांशु को 30 सेकंड तो सुनना पड़ेगा, 1 मिनट तो सुनना पड़ेगा। पप्पू जी बोलिए। सुधांशु आप मेरी बात सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप क्यों पढ़ते हो? अरे भाई हम तो वही कह रहे हैं, किसान के बीच में कौन आ रहा है भाई? आपने कहा कि जब आज से 7-8 महीने पहले की बात है, 1,000 किलोमीटर चल के जा रहा था झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ का किसान, जिसके पास 2 दिन का अनाज नहीं था, वो किसान नहीं था क्या? आज तो लोग आए 6 महीने का अनाज लेके। अपने जाने पर मजबूर कर दिया। और एक और बात समझिए ना, मजबूर कर दिया। आपको पता है कि यहाँ पे ट्रैक्टर रैली निकली। क्या तरीका है बहस कर रहे हैं यार? लगातार बहस करते चले जा रहे हैं, बोलते ही नहीं है। अरे मजदूर घर किसान नहीं है क्या? मजदूर अपने गांव में किसानी करने नहीं जाता। बिहार का होकर आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि मजदूर नहीं है। अरे वो किसान है जो मजबूरी में मजदूरी करने जाता है। वो किसान है जो मजबूरी में मजदूरी करने जाता है। वो मर्सिडीज वाला किसान नहीं है। सर वो उनके पास, इसलिए आप अपनी बात सुनिए। उनके पास घर नहीं है सर, उनके पास जमीन नहीं है सर। त्रिवेदी साहब उनके पास जमीन नहीं है। वो मेरी जमीन पर सब्जी पैदा करता है, मेरे खेत में गेहूं, मकई, बाजरा और गन्ना काटता है भाई। क्या तरीका वापस चलाता है। अच्छा आपने कहा कि उसके पास जमीन नहीं है और आपके खेत में काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि नहीं? बोलिए। बगैर नियम के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है, उसी में नियम ला दिया तो समस्या है। बोलिए हाँ या ना? अभी आपने बोला कि जमीन नहीं है मगर मेरे खेत में खेती करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं तो क्या है? बोलिए। सर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमको एक बात बताइए। बगैर नियम के चलनी चाहिए ताकि उस मजदूर का शोषण हो सके। आप मगर अगर उसमें नियम ला दिया जाएगा तो समस्या है। वो किसान आप जो किसान आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में त्रिपक्षीय समझौते का प्रावधान भी है। मालिक, खरीदार और आपको नहीं पता है। कोई भी किसी भी फसल की क्षतिपूर्ति उन बटाईदारों को, सीमांत किसान को नहीं मिलता है, वो जमींदारों को मिलता है। बगैर नियम के चल रहा है। नियम बना दिया तो समस्या हो गई। महाराष्ट्र में चल रहा है कई सालों से, नियम बना दिया समस्या हो गई। जवाब आपने नहीं दिया। कितने दिन से चल रहा है बिहार में और 2015-17 में कांग्रेस के कृषि मंत्री उसको अप्रूव करते हैं। देखिए सभ्यता से बहस करिए। आप तो देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप 10 मिनट से आप कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं। आप जेपी आंदोलन से लेके जीएसटी पहुंच गए और फिर आप लगातार बोल रहे हैं हर दूसरे वाक्य में। कैसे चलेगा भाई? आपको जो उसके बाद अपने टर्न का इंतजार करिएगा जैसे मैंने। अच्छा मैं दोनों को, पप्पू यादव और सुधांशु जी, आप दोनों को शांत कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं, देखिए मुझे लगता है बहस में एक स्तर रहना चाहिए और जरूरी है कि एक दूसरे की बात सुनी जानी चाहिए। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट को कोई मिसकोट ना करें क्योंकि ये मैटर चल रहा है, मेरा निवेदन है। और
देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार पर जो ऑब्जर्वेशन करी है वो भी हमने बताई है, और जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने प्रदर्शन को लेकर करी है वो भी स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। और जहां तक महात्मा गांधी की तरह प्रदर्शन करने की बात है, वो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, वो किसी पैनलिस्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं थी। ना वो अलका लांबा ने बोला, ना वो डॉक्टर त्रिवेदी ने बोला, पप्पू यादव, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। आपने बोला भगत सिंह ने भी आंदोलन किया था। देखिए, आंदोलन महात्मा गांधी ने करा था, और भगत सिंह ने जो करा था वो हमारे सामने है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, और सुप्रीम कोर्ट का कहने का तात्पर्य यही था कि शांति के साथ यह होना चाहिए। जो कुछ करनाल में हुआ वो आंदोलन नहीं था, जो कुछ 1600 टावर तोड़े गए पंजाब के अंदर वो आंदोलन का हिस्सा नहीं था, वो अराजकता थी, वो गुंडाई थी, और गुंडागर्दी को आंदोलन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में शायद यही कहना चाह रहा है। ओके, क्विकली अब नीतीश अवस्थी में आपका रुख करता हूं। आप 23 मिनट बाद कार्यक्रम में आ रहे हैं, पप्पू यादव लगातार बोल रहे थे, लेकिन मैं आपके पास आता हूं अवस्थी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक मैसेज दिया गया है सिस्टम को, और वो सिस्टम में आपकी विचारधारा वाली सरकार भी है। अमीश जी, सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय सुनाता है वो सर माथे पर, बिना किसी कॉमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी इफ एंड बट के। लेकिन मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो कल तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को एक पार्टी का निर्णय बताते थे, आकार पटेल, अरुंधति रॉय एंड कंपनी। और ये वार्ता सफल क्यों नहीं हो रही? ये वार्ता इसलिए सफल नहीं हो रही कि क्योंकि किसान कानूनों पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। मांग तो की जा रही है, वरवर राव को छोड़ दो, गौतम नवलखा को छोड़ दो, शर्जील इमाम को छोड़ दो। अरे किसान आंदोलन के आड़ में जिस तरीके से जो मांगे रखी गई वो भी सबके सामने है ना। और सबसे हैरत की बात है कि एक सो कॉल्ड किसान आंदोलन के बीच में एक चुनाव विश्लेषक बैठ के कहता है, जी अगर किसान कहते हैं कि हमारे हित में नहीं है कानून, हाँ हमारे हित में है कानून लेकिन हम नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन हम नहीं मानेंगे कानून। मैं उनसे पूछूं कि अगर यही मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ व्यक्ति हेलमेट लगाने वाला कहे कि मैं नहीं मानता जी, मैं मरता हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा चलान क्यों कर रहे हो, क्यों कानून बना रहे हो, मेरी सुरक्षा से आपको क्या लेने देना, मैं नहीं चाहता कि मैं सुरक्षित रहूं, मैं तो मरना चाहता हूं। ये कोई बात नहीं होती ना। सरकार नहीं, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो ना किसान है ना सेफोलॉजिस्ट है, वो तो पता नहीं कौन है, वो खुद ही जानते हैं। देखिए, आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस इररिलेवेंट पीपल आउट हियर। नहीं, वो खुद भी नहीं जानते, वो पैसा आओ बाहर से और यहां पर अराजकता फैलाओ किसी भी हालत में। आप एक बात बताइए, वार्ता में ये बात सामने आएगी ना, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी कि सिर्फ दोनों तरफ से बातें होती हैं ना। आपने कहा पराली जलाने के बाद, अभी जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तब पराली पर बात आ जाती है कि पराली क्यों जलाई जाती है, और आज पराली पर जलाने पर कानून नहीं बनेगा। ओके। ये कॉन्ट्रडिक्शन है भाई इसी देश का, इस समाज का। अलका लांबा का वीडियो आ रहा है जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं उनको कनेक्ट करने की। अलका जी, प्रदूषण पर कदम नहीं उठा रही। अलका जी, आज आपके ऑडियो और वीडियो लिंक पे थोड़ी समस्या आ रही है, बार बार ब्लैकआउट हो रहा है, आप अपनी बात को रखिए। बिल्कुल अमीर जी, भाजपा के प्रवक्ता ने धन्यवाद अभी तक ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही गुमराह कर दिया पूरी कांग्रेस और विपक्ष ने, पर इनसे पूछिए अभय चौटाला कौन हरियाणा में चला रहे हैं, पूछिए इनसे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा 26 तारीख तक कानून वापस नहीं लिए गए, वो इस्तीफा देंगे और हरियाणा अपनी सरकार, भाजपा अपनी सरकार बचा सकती हो तो बचा ले। ये गुमराह किस किस को बताएंगे, अपने सहयोगियों को समझा नहीं पा रहे। और कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की है अमीश जी कि कोई भी याचिका इस किसान जो कानूनों के हित में जो है फेवर में नहीं डाली गई। इवन की सरकार भी अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से इन कानूनों के लाभ क्या है वो कोर्ट को नहीं बता पाई। इवन की इसके खिलाफ जो है जरूर याचिकाएं डली, और कोर्ट ने यहां तक कह दिया, और आप और हमें भी समझना है कोर्ट कानूनों को लेकर कुछ नहीं कर सकती है। ये कानून जो है पार्लियामेंट से बना है, पार्लियामेंट से ही वापस लिए जाएंगे। कोर्ट ने मात्र पूरे आंदोलन के ऊपर टिप्पणी की है, सरकार की नाकामी विफलताओं पर टिप्पणी की है। वो कोर्ट सिर्फ टिप्पणी कर सकता है, सुझाव दे सकता है, कानूनों पर स्टे लगा सकता है, लेकिन कानून वापस लेना और आरटीआई जिसे झुठलाते रहे, कोर्ट ने खुद कह दिया है, मान लिया है कि बात और व्यापक चर्चा के बाद कानून लाए होते तो आज ये आंदोलन या 65 से ऊपर किसानों को अपना जान ना देनी पड़ती, या जिन टावरों की चिंता आज हो रही है उन टावरों की चिंता नहीं करनी पड़ती। 65 टावर तोड़ दिए गए, अरे 65
हमारे किसानों ने सर्दी में ठंड में दम तोड़ दिया है। टावर नहीं, तो कल दोनों खड़े हो गलत है। जाएंगे। जो किसानों की किसान- जान जो जाना भी किसान गलत है, कैसे 1600 वापस टावर आएंगे? टूटने भी नहीं, गलत है, किसान करनाल में जो हुआ वो भी गलत है। अमीर जी जिनकी जान चली गई वो कैसे वापस आएगी? टावर तो कल फिर वापस आ जाएंगे। और ये नौबत आई ठीक है। किसकी वजह से? केंद्र की हठधर्मिता, जिद की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है अच्छा ठीक है, सुधांशु अपना जवाब दे दिया। ध्यान ना देना। अभय ओके, चौटाला के सुधांशु बारे जी, में अलका लामा को पूछिए। रिस्पॉन्ड। इनका इकलौता केरला का विधायक इनके समर्थन में नहीं था जब बिल केरला की विधानसभा में प्रस्ताव आया। पूछिए इनसे, इसी पर जवाब दे, इधर उधर घुमाए नहीं। देखिए, एक कहावत होती है कि कहते कहते दिल की आरजू जुबान पे आ ही जाती है। अलका जी के पहले वाक्य में क्या निकला? हरियाणा में सरकार गिरेगी और कोई माई का लाल सरकार को नहीं बचा सकता। यही तो है राजनीति, सरकारें बनाने बिगाड़ने का है। परंतु सहयोगी अभय चौटाला क्या बोलिए नहीं, मैंने शांति से सुना, हम नहीं कर रहे। मगर जवाब नहीं मिला कि केरल में क्यों नहीं है, जमाने से नहीं है। जवाब नहीं मिला कि सब्जी के ऊपर क्यों नहीं है, फल और सब्जी पे क्यों एपीएमसी नहीं है, मगर गेहूं और चावल पर है। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, अपने मुंह से जवाब नहीं दिया कि इसी लोकसभा के लिए फिर देखिए डिस्टर्बेंस लगातार। अलका जी, आपने अपनी बात को रख लिया। आप सुधांशु अपनी बात को 40 सेकंड रख लिया, फिर आप रखिएगा, एक एक करके बोलिएगा। आप दोनों स्काइप से, दोनों को ऑडियो में दिक्कत आ जाता है, कुछ समझ नहीं आता व्यूअर को भी। बता दीजिए हरियाणा की सरकार देख रहे हैं, मैं अपने टर्न का इंतजार करता हूँ। अरे बीच में बोलते हैं, जब डिस्टर्बेंस होता तो ऐसे ही आदमी बीच में बोलता है। समस्या क्या है? मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिए। एपीएमसी अगर केरल में नहीं है, अगर वहां ना होना अच्छा है तो दिल्ली में होना क्यों अच्छा है? अगर गेहूं और चावल के लिए अच्छा है तो फल और सब्जी के लिए क्यों बुरा है? सीधा जवाब चाहिए, हाँ या ना में। और आपने जवाब नहीं दिया इस बात का। आपने कहा फिर डिस्टर्बेंस, और आपने कहा कि वो तोड़ फोड़ हो गई। वो तो कोई बात नहीं, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है। याद करिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्वराज। और जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उन्होंने पूरा आंदोलन रोक दिया था। और गांधी वो थे, और आज के गांधी की कांग्रेस है। देखिए किस बेशर्मी के साथ हिंसा का समर्थन। फिर डिस्टर्बेंस, आपकी शिवराज सिंह चौहान किस तरह से गोडसे की ये तरीका आमिर जी ठीक नहीं है। देखिए, बहस में लगातार सब लोग बोले, दोनों पैनलिस्ट बोले, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यूअर्स, मैं मानता हूं। अच्छा, एक एक करके सब अपनी बात को रखें, एक एक करके सब अपनी बात को रखें। पहले सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं अलका जी आपके पास आऊंगा। सुधांशु, पहले आप 40 सेकंड बात को रखिए, फिर अलका जी रखेंगी। बोलिए। जवाब नहीं, ना इस बात का जवाब कि केरल में क्यों नहीं है, ना इस बात का जवाब कि फल सब्जी के लिए क्यों नहीं है, ना इस बात का जवाब कि क्यों लिखा। इन्होंने कहा कि अभी आनंद फानंद में बगैर कंसल्टेशन किया गया। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि अब आगे से कांग्रेस कभी ये नहीं बोलेगी कि 2003 का मॉडल एक्ट था, हमने अपने जमाने में ये किया था, हमने अपने जमाने में वो किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा केंद्र को बनाने का हक ही नहीं है, ये तो राज्यों का हक है। तो बनाइए अपने यहाँ राज्यों में कानून, कौन रोक रहा है? और तीसरा मैं पूछना चाहता हूं, जहां आपकी सरकार है, राजस्थान में कहा था जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करेंगे, 1 महीना हो गया, कितने किसान आए? क्यों नहीं किसान निकल रहा है? आज सोशल मीडिया का जमाना होता तो राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक, विदर्भ से लेकर तेलंगाना तक आपने फोटोओं से लेकर वीडियो तक छाप दिए होते। इसका अर्थ यह है कि वो किसान जो गरीब है, जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, उसको आशा की किरण दिख रही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आपकी तरह आपका कह रहे हैं कि गरीब किसान साथ है, जो किसान समृद्ध है पंजाब का, उसको ही तकलीफ है। ओके, अलका लांबा, एक लॉजिकल बात है कि अधिकतर किसान, इसमें ज्यादातर जो आंदोलन में किसान दिख रहा है वो पंजाब का किसान दिख रहा है, पंजाब का किसान है और हरियाणा के एक तबके का किसान है। क्या आपको लगता नहीं है इस आंदोलन को जो संजीवनी पूरे देश भर में मिलनी चाहिए थी, उस तरह की नहीं मिल पाई है? चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र। इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो पहले दिन से कांग्रेस का किसान, पंजाब का किसान आतंकी, खालिस्तानी, मुट्ठी भर, गलतफहमी दूर हो रही है। 9 बार बैठ के किसके साथ की? खालिस्तानी आतंकियों के साथ की या किसान नेताओं के साथ की? सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार जो लगाई है मात्र चंद मुट्ठी भर किसानों के लिए लगाई है, देश के बाद 60 करोड़ किसान और उससे जुड़े लोगों से लगाई हुई है। अभय चौटाला पे जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नहीं गिरा रही आपकी सरकार, आपके सहयोगी आपको छोड़कर जाने की धमकी दे रहे हैं हरियाणा में कि अगर कानून वापस नहीं लिया तो अभय चौटाला की पार्टी आपको
आपको छोड़कर जाएगी। हम नहीं हराने वाले। केरला की बात करेंगे, आपका इकलौता विधायक है भाजपा का केरला से, जब किस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव आया तो उसके समर्थन में किसानों के कानून के खिलाफ इन्हीं के एक विधायक ने जो है वोट किया। पंजाब में इनके सहयोगी छोड़ के चले जाते हैं। आप ये सुन रहे हैं, और ये बौखलाहट में सबको गुमराह बताते हैं और खुद गुमराह हैं। आज भी इनकी नजर में ये मुट्ठी भर किसान है, ये आतंकी खालिस्तानी है। और लास्ट वर्ड कहूंगी, ये गोडसेवादी गांधी का नाम लेकर गांधी को बदनाम करना बंद करिए। हिम्मत हो तो मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार को कहिए कि आज गोडसे की मूर्ति लगाकर जो पूजा की जा रही थी, जो आडंबर किया जा रहा था, ये गोडसेवादी किसानों को ना समझाएं कि गांधीवादी आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन होता कैसे है। आंदोलन आज 3 महीनों से शांतिपूर्ण तरीकों से चल रहा है, उसे हिंसक बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग गोडसेवादी है, आप गांधीवादियों की तो बात ही मत करिए। देन पप्पू यादव जी बोले। अवस्थी जी। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। आज शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करने वाली अलका लांबा जी 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 1984 की बात तो जरा याद कर लें। गले में टायर डाल करके जलाए गए। एक आदमी नहीं पकड़ा गया। एक आदमी नहीं पकड़ा गया और पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई, पुलिस ने लाठी तक नहीं चलाई, मार दिए। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में जला दिए। तुम हो गांधीवादी, तुम हो गांधीवादी, गांधीवादी हो तुम। शांतिपूर्ण आंदोलन करते हो। अरे संसद के सामने साधुओं पर गोलियां चलाई, साधुओं की लाश बिछा दी। 6 नवंबर 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने साधुओं पर गोली। देखो, देख लिया अमीश देवगन, देख लिया ना अमीश देवगन। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। और ये अलका लांबा हर एक के बीच में बोलती है। अच्छा ठीक है, पोल खुलती है तो मुंह खुलने लगता है इनका। जब पोल खुलती है तो ये कहती है कि किसी और की बात सुनाई न दे दर्शकों को। अच्छा, मुझे अब ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा अलका जी, मेरा निवेदन, अलका जी मैं निवेदन कर सकता हूं आपको, माय हम्बल रिक्वेस्ट मैडम, कि आप सुधांशु जी के साथ आपने बात करी, उसके बाद अवस्थी जी को आप 40 सेकंड का वक्त दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। ओके, बोलिए अवनीश अवस्थी, देन पप्पू यादव जी। मैं बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं अमीश जी कि शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। वर्तमान कांग्रेस जो है 1966 में संसद के सामने साधुओं पर गोली चलाई गई, साधुओं की लाशें बिछा दी गई। 1984 में जिस तरीके से टायर डाल कर जलाए गए, 3 दिन के अंदर 3,500 सिख भारत की राजधानी दिल्ली में जला दिए गए। पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई, एक आदमी तक घायल नहीं हुआ, एक दंगाई घायल नहीं हुआ, नरसंहार हुआ। और वो शांति की बात कर रहे हैं। अमीश जी, नहीं अमीश जी, अरे मैं आज गांधी और गोडसे आज की बात थोड़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। मैं बात कह रहा हूं कि सिंपल सी बात यह है कि जब बात आ जाएगी कि सरकार ने कहा कि आपको इन कानूनों पे किन बिंदुओं पर असहमति है, आप बताइए। आपकी जहां शंकाएं हैं, जहां आशंकाएं हैं, जहां पर आपको शक-शुबा है, हम उसको सॉल्व करने के लिए राजी हैं, हम आपकी शंकाएं दूर करने को राजी हैं। कानून वापस लीजिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। कानून क्यों वापस लीजिए? क्योंकि वरवर राव के लिए आंदोलन चलाना है। पप्पू यादव देखिए, किसी भी संवाद से निकलता है और संवाद में यह कहा जाए कि आप रिपील ही करिए, कानून कैंसिल ही कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे, तो यानी बातचीत को कोई आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। अमीश बाबू जी, पप्पू जी, अमीश बाबू जी, एक बात समझिए कि इस देश में जो आप बार बार पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक तो समझिए कि 40% हिंदुस्तान के लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। दूसरी बात, बिहार में 92.3 और भारत में 85 से 87% लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 बीघे से नीचे जमीन है, जो अपना फसल 400, 600, 700, 800 रुपये में खेतों में और दरवाजे आते आते बिचौलियों को बेचकर कमाने चला जाता है। ये जो पंजाब के किसान हैं जो मंडी के साथ टैक्स देते थे, जो हरियाणा के किसान हैं जो मंडी के साथ टैक्स देते थे, जिनका सरकार मंडी और किसानों के साथ कोलैबोरेशन था, 1867 रुपया टैक्स देने के बाद उनको लगता था कि एक रेस्पेक्टेबल हम जो मेहनत करते हैं वो मेरे घर को आता है। आप इसको सोचिए, फ्यूचर क्या है पंजाब हरियाणा का। लगभग जो उत्तर पश्चिम के लोग हैं,
आप अभी भी 800 रुपया धान बिकता है। मेरे यहाँ 1,24,000 लगभग टन धान हुआ है, 1,24,000, जिसमें सरकार ने कही है 40,000 ही मात्र आपको खरीदारी करनी है। सर मेरी बात समझिए, मैं एक सर टाइम लिमिट है मेरे साथ। डॉक्टर अनिल जैन भी कुछ देर में जुड़ेंगे। यादव जी आप देखिए पप्पू यादव जी, आप बड़े सारे आंकड़े लेके आए थे, मेरा भी एक आंकड़ा सुन लीजिए ना। क्या ये सच है? अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। क्या ये सच है कि 15 सेकंड दे दीजिए। 2014 तक 650 करोड़ की दलहन खरीदी गई और उसके बाद अवस्थी जी खरीदी गई। आपको समय दूंगा आगे। अवस्थी जी पप्पू यादव को 20 सेकंड दे दीजिए और 20 सेकंड गिन के। हाँ और गांधी पे बोलिए। मैं दूसरी बात 60 किसान, मैं गोडसे गांधी में नहीं फंसूंगा प्लीज। आज सवाल सन 57, 47 और 71 के बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई है किसानों की। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। ये कुछ नहीं कहते हैं, ये अपने फैमिली परिवार को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आज 12 घंटा किसी नेता का परिवार कहीं बैठता है, कोई घटना घटित होती है तो कानून बदल जाता है, पूंजीपतियों के लिए अध्यादेश ले आता है। लेकिन जब अच्छा ठीक है मजदूरों को एक्ट को बदले अवस्थी जी आप अपनी बात को रखिए। अभिजीत अवस्थी आपके 40 सेकंड है, प्लीज मेक योर पॉइंट। अभिजीत अवस्थी मेक योर पॉइंट। पप्पू यादव। अच्छा अब पप्पू यादव जी सुन लीजिए ना, आप पप्पू यादव जी सुन लीजिए, पप्पू यादव जी सुन लीजिए कि ये अन्नदाता, ये किसान आलू उगाता है और आलू की उसको कोई कीमत नहीं मिलती, उसको सड़क पर फेंकनी पड़ती है। ये किसान टमाटर उगाता है, उसको कीमत नहीं मिलती है, कोई खरीदार नहीं मिलता है, उसको सड़क पर टमाटर फेंकने पड़ते हैं। अगर ये आलू अगर कोई कंपनी खरीदती है, जो अभी भी खरीदती है और उससे चिप्स बना के बेचती है, तो किसान को फायदा होगा नुकसान होगा? ठीक है। अगर टमाटर खरीद करके केचप बनाती है तो किसान को फायदा होगा नुकसान होगा? तो आपने कानून बना दिया। नहीं, आप एक बात बहुत क्लियर है, अब तो आपने कानून बना दिया। जब अदानी जी को 1 लाख से ऊपर करोड़ रुपया सिर्फ दाल की, अरे भैया नेस्ले और पेप्सी अभी तक बेच रहे कि नहीं बेच रहे? अरे कानून बनाने से पहले क्या नेस्ले और पेप्सी पंजाब में काम कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए। नहीं पप्पू ये बताइए। अरे पप्पू अंबानी के घर कौन गया था? कैप्टन अमरिंदर सिंह गए थे कि आज वो पंजाब में लगा। आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर त्रिवेदी देखिए, मैं सभी से अपेक्षा करूंगा, जैसे शांति से मैं सुनता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 5-6 वाक्य, जिसको जो उत्तर देना होगा दे देगा। अभी इन्होंने बात कही पूंजीपतियों की बात। ये बताइए, अभी शरद पवार जी के जन्मदिन पर किसने निकाला था विज्ञापन? रिलायंस ने निकाला था ना, शरद पवार जी के जन्मदिन की बधाई। अब ये बताइए, अडानी को पहला एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट कब मिला है? किस ईयर में मिला? 2005, यूपीए 1 की सरकार। 2007 से इफेक्टिव था, 15 साल के लिए मिला। एफसीआई के गोदामों में 7 राज्यों के लिए 12% इंश्योर्ड मुनाफे के साथ। और अभी अविनाश जी ने बोला, आपको पता नेस्ले कब आई? 1961 में करार हुआ, नेहरू के जमाने में, और 67 में आई इंदिरा के जमाने में। पेप्सी कब आई? 88 में पंजाब में, राजीव गांधी के जमाने में। और आप अचानक आप कहने लगते हैं उद्योगपति, पूंजीपति। आप कैसा बोलते जैसे अंबानी अडानी 2014 से पहले तो रेडी पटरी वाले थे और उसके बाद हुए। अरे अरबपति खरबपति आपके जमाने में बने। याद करिए, वो पूरा गिना सकता हूं, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक, कैसे लोग कहां से पहुंचे। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अभी बहुत अच्छी बात कही पप्पू जी ने, 1 बीघा से कम के किसान है 40% से कम। दिल पे हाथ रख के कहिए, जिसका 1 बीघा से कम जमीन है, उसे ले जाकर अगर मंडी में बेचना होगा। डॉक्टर अनिल जैन जॉइन्स मी आफ्टर दिस। वो मुनाफे का सौदा है। अलका जी डॉक्टर त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट। भाजपा के प्रवक्ता एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी किसानों के हितों को नजरअंदाज करते हुए किसी पूंजीपति को लाभ नहीं पहुंचाया होता तो आज इससे बड़े किसान आंदोलन इतिहास में हुए होते। इतिहास में ऐसे इतने बड़े किसान आंदोलन ना हुए, ना इतनी कुर्बानियां हुई हैं, क्योंकि कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के हितों को नजरअंदाज करके पूंजीपतियों को मोदी जी की तरह लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इन कानूनों पर चर्चा होती
नहीं रही, कभी भी इस तरीके से अत्यादेश के माध्यम से तालेबंदी का लाभ उठाते हुए, आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने की कोशिश। शर्म आनी चाहिए इन्हें, शर्म आनी चाहिए इन्हें। पूंजीपतियों को सर्वोपरि, उनके हितों को सर्वोपरि रखते हुए दोनों प्रवक्ता पूंजीपतियों के पक्ष में बोल रहे हैं। किसान के लिए बोलने के लिए भाजपा का एक भी प्रवक्ता नहीं मिलेगा जो किसानों के लिए बोल रहा हो, पूंजीपतियों के लिए बोल रहे हैं, उनकी चिंता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसानों के हितों के ऊपर कभी नहीं रखा है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर अनिल जैन, सुधांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर अनिल जैन जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली। डॉक्टर अनिल जैन, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर आर पार में। मेरा पहला सवाल आपसे ये, आपने खुद बयान दिया कि झूठ को प्रचारित करके भ्रम फैलाकर आंदोलन खड़ा किया गया, लेकिन सरकार इस भ्रम जाल को क्यों नहीं तोड़ पा रही? आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर टिप्पणी करी है। बोलिए डॉक्टर अनिल जैन। लगता है उनसे संपर्क नहीं जुड़ पा रहा, मैं उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो आर पार। मेरे साथ डॉक्टर अनिल जैन इस समय जुड़ रहे हैं। आपका अभिनंदन है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अनिल जैन, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप काफी देर से एक तो इंतजार कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, लेकिन आपने खुद बयान दिया था कि झूठ को प्रचारित करके और भ्रम फैलाकर आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस भ्रम जाल को क्यों नहीं तोड़ पा रही? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी करी है। देखिए, जहाँ तक आंदोलन का विषय है, सरकार और एक बार नहीं अनेक बार सरकार ने कहा है कि सरकार किसानों के हित के साथ प्रतिबद्ध है, किसानों के हित पर कोई कुठाराघात सरकार नहीं होने देगी, ये बात तय है। एक बात, अब किसान आंदोलन में जो लोग किस कारण से जुड़े हैं उसके तमाम अलग अलग पहलू हैं। मैं नहीं कहता कि वो सब कारण निरर्थक हैं, लेकिन सरकार ने जब कहा है कि हम एक एक क्लॉज पर वार्ता करने को तैयार हैं, 1 to 1 क्लॉज पर आप बात करिए और आपकी जो समस्या है, जो भ्रम है, उसको हम निवारण करेंगे। लेकिन इसके साथ ये जिद क्यों कि पहले कानून वापस लो तब हम बात करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये में चला गया है होने का कोई अभिप्राय नहीं। लेकिन अब सीएम खट्टर ने किसान महापंचायत वाले दिन हालात काफी बिगड़ गए, कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि ऐसी नौबत क्यों आई है आखिर? देखिए, मैं बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की आज टिप्पणी की है, मैं एक एक टिप्पणी को आप ध्यान से देखिए। जो हम बात कह रहे थे, जो सरकार बात कह रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कि आंदोलन कहाँ होना चाहिए, आंदोलन में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे लाने चाहिए क्या, आंदोलन किन बातों पर आंदोलन हो रहा है उनकी मेरिट पर आप चर्चा करिए। सरकार ने 8 राउंड की बात करी है, सरकार अगर गंभीर नहीं होती तो 8 राउंड की बात क्यों करती? डॉक्टर जैन, सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिव पार्ट को उठा रहे हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत पर सवाल उठाए हैं, मामला ठीक से संभाला नहीं गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार कानून रोकेगी या हम रोके, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसानों की परेशानी पर कमेटी बने, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो बात आप लोग भी कह रहे थे, लेकिन मामले को ठीक से नहीं संभाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत पर सवाल उठाए कि आपने अभी तक किया क्या है? देखिए, अब ये सवाल, क्योंकि हम वहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किए हैं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है जो हम कह रहे थे। कमेटी की बात हमने भी कही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। अब जब कमेटी होनी है, कमेटी पर चर्चा हो जाए, कमेटी बैठ जाए, फिर आगे के निर्णय कमेटी के अनुसार हो जाएंगे। लेकिन ये जिद कर बैठना, ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वालों की, कांग्रेस पार्टी के मीडिया चीफ और सोनिया गांधी के एडवाइजर जो है, विरोध करिए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और सोनिया गांधी के एडवाइजर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि जब 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई है तो यानी कानूनी फॉल्टी है, तो इस फॉल्टी कानून को सरकार ढो क्यों रही है? क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चूल्हे हिला दी है इस कानून पर जो आंदोलन किसान का खड़ा हुआ है।
देखिए, रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस की और इनकी पार्टी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया? किसानों की सबसे ज्वलंत मांग थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। 2006 में रिपोर्ट आ गई, ये बैठे रहे 14 तक, 8 साल ये बैठे रहे। ये किस लिए बैठे रहे जी? अगर इन्होंने किसानों का हित करना ही नहीं था। हमने, हमारी सरकार आने के बाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी 1.5 गुना की गई। किसानों की लागत कैसे कम हो, किसानों को ठीक प्रकार से नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से फर्टिलाइजर कैसे मिले और जिस पर दंगे फसाद ना हो। हमेशा दंगे फसाद होते। मेरा बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में क्या इसका बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होगा? क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि आपके सहयोगी यानी जो जेजेपी है वो भी बड़ी आंखें दिखा रही है इसको लेकर। सरकार भी निपट सकती है क्या? देखिए, ऐसा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसानों के हित का मुद्दा है और इस पर राजनीति करने वाले लोग इसमें तरह तरह की बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैन साहब, डॉक्टर जैन, आप हरियाणा के प्रभारी भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अकाली दल आपका सहयोगी रहा, जेजेपी आपकी सहयोगी है, वो सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, ऐसा अकाली दल की अपनी क्या राजनीतिक मजबूरी रही? हर पार्टी अपने प्रदेश के अनुसार अपनी नीति तय करती है। वो जाने, हमने अंत तक उनको समझाने की, चौटाला साहब की पार्टी पर आप क्या बोलते हैं? और जेजेपी नहीं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर आप क्या बोलते हैं? कौन से चौटाला ने स्टेटमेंट दिया है? जेजेपी ने तो बोल रहा हूं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी हमारे साथ है। सुनिए, जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला का स्टेटमेंट था कि हम एमएसपी खत्म नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम एमएसपी लिखकर देने को तैयार हैं। एमएसपी नहीं जाएगी, हम लिखकर देने को तैयार है कि मंडी बन रहेगी। तो फिर जब मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगी, तो ये संशय क्यों फैलाया जा रहा है? ये जबरदस्ती किसानों के अंदर सुबुगाहट फैलाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।